आज जो है हम लोग करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन से। इसके पहले हम लोग 31 तक क्वेश्चन कर लिए हैं बेसिक क्वेश्चन ऑफ टेंस का, और आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे 32 नंबर क्वेश्चन से, और इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। कितना 32 नंबर क्वेश्चन से कहाँ गया, हाँ यहाँ पे 32, इसी से हमको आगे बढ़ना है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 32 नंबर क्वेश्चन में, क्या वी हैव विजिटेड लंदन फिलिंग द ब्लैंक्स, और लास्ट में दिया गया है यू। जब बीच में कॉमा हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग। अब एक बात समझिए, तो क्वेश्चन टैग में होता क्या है कि इधर अगर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव में आंसर जाएगा भाई, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव में आंसर जाएगा। और इसमें देखिए यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है तो निगेटिव में आंसर जाएगा, इसमें ऑप्शन कोई भी निगेटिव नहीं है, तो ये सब ऑप्शन को आप काट दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा हैव प्लस नॉट, हैव प्लस नॉट मिलकर क्या बनेगा? हैवंट, यानी यहाँ पे ऑप्शन डाल दीजिए हैवंट, और यू तो है ये है, ऑप्शन हो जाएगा है प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म। ये आपका क्योंकि पॉजिटिव है तो निगेटिव में आपका आंसर जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दे फिलिंग द ब्लैंक्स गोइंग टू अटेंड अ मीटिंग इन दिल्ली नेक्स्ट वीक। वे अगले सप्ताह जो है मीटिंग अटेंड करने कहाँ? दिल्ली जा रहे हैं। अब ये बतलाइए यहाँ से कि ये जो गोइंग दिया गया है भाई, ये कौन सा वर्ब है? V4, और नेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है? आगे। तो अभी प्रेजेंट, आगे का मीनिंग हो जाएगा फ्यूचर। तब फ्यूचर में या तो शैल विल होना चाहिए, और जब शैल विल नहीं हो तो पास्ट में नहीं समझिएगा, आंसर प्रेजेंट में भी आता है। तो जब फ्यूचर का वर्ड इसमें कहीं भी नहीं है तो पास्ट तो हो नहीं सकता है, तो एक ही ऑप्शन बच जाएगा प्रेजेंट वाला, और आपका आंसर जाएगा दे है तो आर, क्योंकि ये आपका पास्ट है, ये भी पास्ट है, और एम तो बाबू किसके लिए बना हुआ है? एम किसके जो है आई, जो एम है केवल आई के लिए बना हुआ है, दूसरा किसी के साथ एम का यूज नहीं किया जा सकता। यानी आपका आंसर हो जाएगा 33 नंबर का आर। और 34 नंबर में देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34। 34 नंबर क्या है कि वाई फिलिंग द ब्लैंक्स यू बाई डैट इट्स अगली। यानी जो आप सामान खरीदे हैं वो अच्छा नहीं है, क्रूप है, खराब है। अब ये बतलाइए, ये बाई जो है यहाँ पे वर्ब का 1 यानी V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब ये बतलाइए जब वर्ब 1 है तो ये यू के अकॉर्डिंग वर्ब चलेगा ना, तो ये बतलाइए डज तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये सिंगुलर होता है और यू हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, और V1 है तो है भी नहीं होगा, हैड भी नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा डिड, यानी 34 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ा जाए 35 नंबर क्वेश्चन 35 दिया गया है, यहाँ पे भी देखिए ध्यान से, गो सी ऑफन गो टू द मूवी, वह हमेशा यानी अक्सर मूवी देखने जाती है। तो ये बतलाइए यहाँ से, ये जो गो है आपका V1 है, कौन सा वर्ब? V1। तो बतलाइए यहाँ पे हमको निगेटिव लेके चलना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पे मेन वर्ब बना, तो इसे यहाँ पे आपको आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब ये डू डज डिड जो है पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं बन सकता है, तो निगेटिव देना पड़ेगा, डेट मीन्स निगेटिव तो एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी 35 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन 36 क्या कह रहा है? यू फिलिंग द ब्लैंक्स रीड दिस बुक डेली। तुम रोज ये किताब पढ़ते हो, तो यहाँ भी यू है और ये V1 है, और सेंटेंस चलना पड़ेगा इसको निगेटिव में लेकर। तो निगेटिव के लिए यहाँ यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन लगेगा? डोंट। ये डज तो भाई है सिंगुलर वर्ब, ये भी सिंगुलर है, और ये आपका दीजिएगा डू, तो डू दीजिएगा तो प्लूरल क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस पॉजिटिव में, और सेंटेंस हमको निगेटिव में चाहिए तो यहाँ डोंट दिया गया, आंसर होगा यही डोंट, और ये वाला डू आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन दिया गया है 37 नंबर। देखिए ये जो 37 नंबर क्वेश्चन है 37 देखा जाए क्या कह रहा है कि ही फिलिंग द ब्लैंक्स वाचिंग टीवी while she is doing something, doing her homework at the moment। यानी एक बात ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये she is doing homework at the moment, तो इधर जो है आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। ये वाज नहीं है, ही इज है,
क्योंकि एट द मोमेंट उसी दरमियान, ये पास्ट नहीं है, प्रेजेंट को शो कर रहा है। तो प्रेजेंट को शो कर रहा है तो यहां भी जवाब आपको प्रेजेंट में देना पड़ेगा। ये है पास्ट और सब्जेक्ट ही है तो ये प्लूरल वर्ब तो हो नहीं सकता है, ये भी प्लूरल वर्ब है। ऑप्शन यहाँ पे V4 है तो इज एम आर के बाद V4 तो लगता ही है। ऑप्शन 37 का डी आंसर सही होगा। आगे देखा जाए 38 नंबर, 38 नंबर क्या कह रहा है भाई, दे फिलिंग द ब्लैंक्स बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 आवर्स, यानी वे या फिर वे लोग 2 घंटों से टेनिस खेल रहा है। दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये बतलाइए, तो यहां से तो कंटिन्यूअस है भाई V4, बिल्कुल सही। ये है V3, V3 को बोलते हैं परफेक्ट, तो यहां पे प्रेजेंट दीजिएगा तब ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो बतलाइए ये V3, डज के बाद तो V1 चलता है और V3 है यहाँ पे, तो ऐसा वर्ब दिया जाए कि इसके बाद ये भी आ जाए और यहाँ पे जो वर्ब दीजिएगा इसके बाद V3 आता हो। तो बतलाइए, दे के अकॉर्डिंग तो एक ही दिख रहा है हैव, और हैव के बाद V3 आता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही आंसर। ये भी गलत, क्योंकि इसके बाद V4 चाहिए तो V4 तो है नहीं, और इसके बाद भी V4 चाहिए, ये भी कट जाएगा। अब आगे बतलाइए, क्वेश्चन नंबर है 39 क्या कह रहा है भाई, यू डोंट लाइक कंट्री म्यूजिक नाइदर फिलिंग द ब्लैंक्स आई। अब एक बात समझा जाए, यहाँ पे डू डज है तो आंसर भी डू ये डज में ना जाएगा। डेट मीन्स यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा कौन, तो देखिए आई है और निगेटिव है, निगेटिव देना नहीं पड़ेगा, ऑप्शन हो जाएगा डू नंबर, नाइदर डू आई। इसको बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन का मीनिंग होता है कि वर्ब सब्जेक्ट के जस्ट पहले आ जाता है। तो वही बात है यहाँ पे, ये जो सब्जेक्ट है आई, इसके जस्ट पहले आपका इन्वर्जन आया है। ये भी आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है 40 नंबर 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये जो एक बात ध्यान से समझिए बोर्ड पे, ये जो ओंट दिया गया है ये विल प्लस नॉट मिलकर बनता है। ये विल प्लस नॉट मिलकर क्या बनता है, ओंट, ये ध्यान में रखना है। तो बतलाइए, यहाँ पे विल है तो आंसर भी विले में जाएगा, क्योंकि ये बीच में कॉमा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्या बोला जाता है, क्वेश्चन टैग। तो जैसा वर्ब यहाँ हो वैसा ही वर्ब यहाँ भी देना पड़ेगा। सेंटेंस पॉजिटिव में तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में, अगर सेंटेंस निगेटिव में तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में। तो यहाँ नॉट लगल है, डेट मीन्स निगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे देखा जाए 41 नंबर 41 क्या कह रहा है, पहले इसको जो है ऑप्शन में ला लिया जाए। 41 नंबर क्वेश्चन, अच्छा बीन है, एक बात यहां से समझा जाए क्या, देखिए ये है आपका V4, ध्यान से समझिए, ये है V3, यानी मॉम फिलिंग द ब्लैंक्स बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स व्हेन आई टेलीफोन। जब मैंने माँ को फोन किया उस समय, उससे पहले वो 2 घंटों से क्या कर रही थी, काम कर रही थी, कुछ काम कर रही थी। अब ये बतलाइए, ये V3 है तो V3 तो हैव हैज हैड के बादे जाता है भाई। तो एक बात बतलाइए, यहाँ पे आई टेलीफोन, डेट मीन्स ये पास्ट में है। एक बात बतलाओ, तो यहाँ पे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ से सिंगुलर वर्ब देना पड़ेगा। अब एक बात यहाँ पे ऑप्शन है दिया गया, ध्यान से देखिए, V3 है तो डज के बाद तो हो नहीं सकता है, यहां से डज के बाद तो हो नहीं सकता क्योंकि डज के बाद V1 चाहिए। यहां से हैज और हैव है। हाँ, अब देखिए यहां पे पास्ट है आपका V2, तो जवाब भी V2 में देना पड़ेगा, ऑप्शन हो जाएगा हैड, ये भी गलत और यहां से ये भी गलत। आगे दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर कितना 42 42 1 मिनट रुक जाए, इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए। हाँ, 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देख लीजिए। आई थिंक, मेरे विचार से, या मैं सोचता हूं क्या भाई, कि दे फिलिंग द ब्लैंक्स गोइंग आउटसाइड। गोइंग कौन सा वर्ब है, हो V4, तो V4 इज एम आर वाज वेयर, तो दे है ना, तो दे के बाद बतलाइए ये V4 है, तो हैज के बाद तो V3, इज के बाद चलता है भाई V4, आर के बाद चलता है हैव के बाद तो V3 चाहिए। तो ये बतलाइए, दे प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, आर सही होगा, आपका इज गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आर। अब ये बतलाओ, नेक्स्ट है
व्हाट फिलिंग द ब्लैंक्स दे डूइंग, ये है V4, इसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब दे दीजिए। तो दे के अकॉर्डिंग एक ही दिख रहा है और ये सब बाकी ऑप्शन आपका कट जाएगा, क्योंकि इसके बाद V3 चाहिए, हैज के बाद, हैव के बाद भी V3 चाहिए। इज तो हो नहीं सकता है क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब दीजिए आर। यहाँ पे देखा जाए 44 नंबर क्या है भाई, 44 नंबर में मैरी हैज नॉट इंजॉयड हरसेल्फ सो मच फॉर अ लॉन्ग टाइम नाइदर। अब बताइए यहाँ हैज नॉट आ गया तो हैव हैज में आंसर जाएगा, तो आई है तो आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हैव, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। अब यहाँ 45 में देखिए 45 में माइक फिलिंग द ब्लैंक्स गो ऑन वेकेशन लास्ट समर। अच्छा, लास्ट का मीनिंग क्या होता है, लास्ट का मीनिंग होता है अंतिम, डेट मीन्स लास्ट पास्ट में चला जाता है, पास्ट का टाइमिंग होता है, तो आंसर भी पास्ट में देना पड़ेगा। एक ही दिख रहा है पास्ट, डिड नॉट, यानी डिड को बोलते हैं पास्ट, ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, इज ये भी प्रेजेंट। कौन वर्ड प्रेजेंट में होता है, कौन सा वर्ड पास्ट में होता है, ये सब बहुत बारीकी से समझाया गया है। एक एक वीडियो करके देखिएगा, सब क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। बात समझ रहे हो? आगे देखा जाए। अब यहां से 46 नंबर क्वेश्चन में 46 में क्या कह रहा है, was too busy, he is studying Russian this summer। अच्छी बात बतलाइए, यहाँ पे क्या है was, और यहाँ पे he is studying Russian this semester, हाँ सेमेस्टर, और यहाँ पे दिया गया है आपका क्या, तो एक बात समझ लो, ये है आपका ही, और सेंटेंस आपका पॉजिटिव में बार बार करें, कॉमन हो, अच्छी कॉमा हो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन टैग। तो बतलाइए क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है, पॉजिटिव है तो निगेटिव में जवाब चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता है। और ये भी आपका एक ही दिख रहा है, इज नॉट, है भी नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंटे में जवाब देना पड़ेगा। अब आगे देखिए 47 नंबर, 47 नंबर जो क्वेश्चन है 47 में क्या कह रहा है, देखा जाए, आई जस्ट बीन टू द बैंक, ये बीन है V3, तो आई के अकॉर्डिंग हैव चाहिए, आंसर हो जाएगा। बाकी ये तो होगा नहीं, आई के अकॉर्डिंग ये हैज, वाज तो होगा नहीं, इज भी नहीं, क्योंकि सबके बाद V4 चाहिए, और ये बीन को हम लोग बोलते हैं V3, तो हैव के बाद V3। हाउ लॉन्ग फिलिंग द ब्लैंक्स यू बीन वर्किंग, ये भी है V3, ध्यान से, तो यहाँ पे आपको चाहिए हैव, है कि नहीं, हाँ डी नंबर में, बिल्कुल सही। यहाँ पे राजू फिलिंग द ब्लैंक्स प्लेइंग फुटबॉल, यानी राजू फुटबॉल खेल रहा है, तब ये बतलाइए, ये तो है आपका V4, तो यहाँ पे इज एम में से कोई एक आएगा, तो अगर इज है तो इजे दिया जाए, क्योंकि राजी सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, ये तो फ्यूचर है, ये आर तो हो नहीं सकता है क्योंकि प्लूरल वर्ब होता है ये, और कैन तो मॉडल है, ये भी नहीं होगा क्योंकि कैन के बाद V1 चाहिए। अब देखिए 50 नंबर में ही फिलिंग द ब्लैंक्स डिफीटेड इन द कंपटीशन, ये बतलाइए उसे हराया गया, माने कंपटीशन में, तो ये तो V3 है, और सेंटेंस देखिए हराया गया मतलब किसी और के द्वारा, तो जब सेंटेंस में किसी और के द्वारा काम होगा तो पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में बी वर्ब के बाद V3 चलता है, तो बी वर्ब तो एक ही दिख रहा है, ये तो फ्यूचर है, और ये आपका पास्ट है, और ये आपका मॉडल होता है। ऑप्शन हो जाएगा 50 का C वाज, और ये आपका पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, एक्टिव का नहीं। आगे देखा जाए 51 नंबर 41, इसी में आ जाएगा, बस 8-10 और होगा। चलिए देखिए 51 नंबर में सेल है, तो सेल के बाद बाबू V1 चाहिए ना, क्योंकि सेल व्हील के बाद तो मॉडल होता है, और मॉडल के बाद V1, तो V1 जहां होगा बतलाइए, ये 100 है आपका V2, C है V1, ये है आपका V4, ये होता है 2 + V1 नाउन, डेट मीन्स V1 चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ही फिलिंग द ब्लैंक्स नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, नहीं वह स्कूल रेगुलर नहीं जाता, तो नहीं जाता है, तो यहाँ पे V1 है, तो V1 के लिए तो एक ही ऑप्शन ही है, तो डर चलेगा, क्योंकि ये पास्ट है, और इसके बाद इज के बाद V4 चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये प्लूरल है, क्योंकि ये तो ही आपका सिंगुलर होता है, और डू तो चलेगा नहीं क्योंकि डू प्लूरल होता है। अब ये बतलाइए 53 नंबर 53, दे कैन के बाद चाहिए V1 क्योंकि मॉडल है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है V1, ये फिनिश होता है V1, ये एस लगता है तो V5, और ये आपका ING वाला V4, और फिनिश्ड या तो V2 होगा और नहीं तो V3 होगा। ऑप्शन हो जाएगा 53 नंबर का बी नंबर। माई फादर फिलिंग द ब्लैंक्स न्यूज पेपर एवरी मॉर्निंग, मतलब प्रत्येक मॉर्निंग जो है पिताजी क्या पढ़ते हैं, तो न्यूज पेपर। अब रेगुलर हैबिट है, डेट मीन्स ये सिंगुलर है, पिताजी एक गो ना,
सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब भी देना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा रीड्स, ऑप्शन नंबर डी। 55 नंबर देखा जाए, द मिनिस्टर्स फिलिंग द ब्लैंक्स अटेंड द फंक्शन। ये बतलाओ, ये अटेंड जो वर्ब है ना V1 है, और यहाँ सब्जेक्ट प्लुरल है, और यहाँ पे प्लुरल वर्ब आना चाहिए और V1 भी लगता हो, तो बतलाइए ये तो प्लुरल है लेकिन V4 चाहिए, इसके बाद V3 चाहिए, इसके बाद भी V3 चाहिए, लेकिन शैल विल, ध्यान से, शैल विल के बाद तो V1 लग सकता है। डेट मीन्स मिनिस्टर है तो ऑप्शन हो जाएगा विल। दे, अब यहां से एक बात समझिए क्या है हो। 56 नंबर क्वेश्चन, दे फिलिंग द ब्लैंक्स फिनिश द वर्क। वे जो है काम पूरा कर लिए, फिनिश कर लिए, ये फिनिश्ड V3, और दे है तो हैव आंसर होगा, क्योंकि प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब हैव लग जाएगा, हैज तो सिंगुलर होता है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। देखिए जब तक क्वेश्चन में पास्ट नहीं कहा गया हो, अपने मन से पास्ट का जवाब नहीं देना है, गलत हो जाएगा। जब पास्ट का इंडिकेशन मिलेगा क्वेश्चन में तब न पास्ट बनेगा। अब बतलाइए 57 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से यहां देखिए 57 क्या कह रहा है। 57 में देखा जाए 57 नंबर जो क्वेश्चन है, 57 नंबर, आई फिलिंग द ब्लैंक्स नॉट टू सी हिम नाउ अ डेज। अब बतलाइए यहाँ पे ये सी अगर आपसे पूछे कि ये कौन वर्ब है तो V1 है, तो वाज के बाद तो V4 चाहिए, यहाँ पे एम के बाद भी V4 चाहिए, तो यहाँ डू है और डज है। तो बतलाइए आई के साथ डज तो आता नहीं, आई डू बोलते हो, क्योंकि आई के साथ कौन कौन वर्ब लगेगा ये विशेष पहले भी पढ़ा है, देख लीजिएगा। ऑप्शन 57 का सी नंबर। व्हेन आई रीच्ड, पास्ट में चल रहा है, जवाब भी पास्ट में होगा, तो ये V3 है, पास्ट चाहिए यहाँ पे, क्योंकि पास्ट जब चल रहा है इधर से, ये रीच्ड V2 है, V2 को बोलते हैं पास्ट, तो जवाब भी तो पास्ट में देना पड़ेगा। एक ही ऑप्शन पास्ट है, हैड। यहाँ पे देखा जाए केम, ध्यान से V2 है, V2 को बोलते हैं पास्ट, तो यहाँ भी पास्ट चलेगा, तो वाज है ये है, इसके बाद V4 लगा दीजिए, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि ये V3 है, होगा नहीं, इसके बाद V4 चाहिए, ये V1 है, कट जाएगा, ये V5 है। अब देखिए 60 नंबर में है, विल यू फिलिंग द ब्लैंक्स मी टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। यानी क्या तुम ये जो प्रॉब्लम है सोल्व करोगे, तो ये बतलाओ, विल लगा हुआ है तो विल के बाद तो V1 चाहिए ना हो, तो V1 तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका V2 होगा नहीं तो V3 हेल्प्ड, ये आपका हेल्पिंग है तो V4, और हेल्प्स है V5, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर इज द राइट आंसर। 61 नंबर देखा जाए 61, 61 नंबर आर है, तो इसके जस्ट बाद आप बोलते हो ना इज MR के बाद V4, तो V4 जहां होगा आंसर होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर कमिंग V4। ये है कम आपका V1, ये है V2, ये है V5, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 61 नंबर में। अब यहां से थोड़ा आगे देखिए, दो और क्वेश्चन होना चाहिए, देखिए हाँ दो और क्वेश्चन यहीं पे देखा जाए। 62 नंबर क्वेश्चन, डज है, ध्यान से, तो डज के बाद तो बाबू कोई दूसरा वर्ब आएगा नहीं, V1 आता है केवल, तो V1 तो वर्क हो जाएगा, ये वर्क या तो V2 होगा नहीं तो V3, ये वर्क्स आपका V5, वर्किंग आपका V4, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट 63 नंबर, रेन टुडे, ध्यान से, ये रेन जो है V1 है ना, तो V1 है तो इसके बाद तो V4 चाहिए, डू के बाद हो सकता है बट निगेटिव है, और ये आपका इट सिंगुलर है, ये तो प्लुरल है, कट जाएगा। यहाँ पे ये भी वाज नहीं होगा क्योंकि पास्ट है, और इसके बाद V4 चाहिए और है V1, तो इट में बोल सकते हो, इट में रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है। अब ये बतलाइए, यानी कहने का मीनिंग, इसमें हम लोग क्वेश्चन किए थे 32 से लेकर 63 तक, और 32 से जस्ट पहले हम लोग किए हैं इसके पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर 31 तक, और टोटल जो है क्वेश्चन देखिएगा, और जितना पढ़े हैं अगर पूरा कंप्लीट है आपका कॉन्सेप्ट, तो आशा करते हैं किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बतला दीजिए, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। और तब तक के लिए हमको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा तो बतलाइएगा। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे रितेश सर के साथ, बाय।